हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र भटनागर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वेब टेक विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML आईफ्रेम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML आईफ्रेम्स हैं क्या, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं। तो जो HTML आईफ्रेम्स होते हैं इनके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि जो आपका एक, मान लीजिए कि आपने एक वेब पेज को बनाया और उसके अंदर आपने आईफ्रेम्स को इंसर्ट किया और उस आईफ्रेम के थ्रू ये आप कर सकते हैं कि आप एक ही वेब पेज के अंदर दूसरे पेज को भी शो करवा सकते हैं या किसी दूसरी इमेजेस को शो करवा सकते हैं, दूसरे पाथ को या कोई भी यूआरएल साइट को किसी को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शो करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे यूज़ करके आईफ्रेम्स का। तो जब भी हम आईफ्रेम्स को लगाते हैं तो सबसे पहले हम आईफ्रेम के टैग को लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक सोर्स के लिए सोर्स डालते हैं src का यूज़ करके, और सोर्स में आता है एक URL या पाथ कह लीजिए, है ना। सोर्स के बाद हम एक डालते हैं इसमें टाइटल। टाइटल में आता है एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर हम डालते हैं एक डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से जब एक आईफ्रेम को इंसर्ट किया जाता है अपने वेब पेज में, तो अब इस आईफ्रेम को कैसे चालू करना है इस बारे में बात करते हैं। तो हम इस आईफ्रेम को चालू करते हैं। अभी जो हमारा वेब पेज है उस पर कुछ भी नहीं है। अब इस आईफ्रेम के अंदर हम एक इमेज को इंसर्ट करेंगे जो कि ये है img.jpg, और इसको इंसर्ट करने के लिए हमें सिंपली URL में टाइप करना है इस इमेज का पाथ। इमेज का पाथ क्या है, img.jpg, जो कि हमने पहले भी जाना है कि क्या होता है ऐसे जब हम फोल्डर्स में रखते हैं, इन्हें एक ही फोल्डर में जब रखते हैं। तो यहाँ मैं टाइप करूँगा img.jpg। टाइटल मैं इसे दे देता हूँ माय इमेज। Ctrl+S प्रेस करते हैं और इसे अब हम करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि एक इमेज शो हो गई है प्रॉपर्ली। ये इमेज हमने यहाँ इंसर्ट करी है अपने कोड एडिटर में, जिसकी वजह से यहाँ पे शो हो रही है हमारे वेब पेज पर। और अभी यहाँ पे स्क्रॉल्स आ रहे हैं क्योंकि अभी हमने इसकी हाइट एंड विड्थ को मैनेज नहीं किया है, जो कि अब हम करेंगे। हम देखते हैं कि अब इसकी हाइट एंड विड्थ को कैसे मैनेज किया जाए। तो उसे मैनेज करने के लिए हम वापस से अपने कोड एडिटर पे आएंगे। और ये तो पता ही है कि अब अगर हम हाइट एंड विड्थ को मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो मैनेज होगी स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो हम यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट को इंसर्ट करेंगे, स्टाइल। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसकी विड्थ को। तो विड्थ है इसकी, विड्थ अभी हम इमेज की जो है वही रखते हैं। विड्थ है इसकी 546 एंड हाइट है 340। तो विड्थ में इसकी रख देता हूँ 546 पिक्सल्स एंड देन इसकी हाइट में रख देता हूँ 340 पिक्सल्स, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके इसमें हाइट एंड विड्थ इंसर्ट कर दी है। अब हम इसमें Ctrl+S प्रेस करेंगे, यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र में और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है ये प्रॉपर्ली शो हो रही है अपने आईफ्रेम में, वो भी एक बिना स्क्रॉलिंग के। वो इस वजह से क्योंकि अब जो हाइट एंड विड्थ हमने डाली है वो सही डाली है, वो इस इमेज की डाली है, तो इसने वही साइज़ ली, इस वजह से इसे स्क्रॉलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉर्डर शो हो रहा है, बहुत हल्का सा यहाँ पे एक बॉर्डर दिख रहा है। अब हम इस बॉर्डर को हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, वही स्टाइल एट्रीब्यूट में बॉर्डर की मदद से, जो कि हमने जब हम बॉर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे तब देखा था। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे बॉर्डर
अगर हमें बॉर्डर हटाना है तो हम यहाँ टाइप करेंगे नन, और ये हो गया। तो अब कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं। ओके, हमने शायद, हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसे यहाँ पे एंटर करते हैं। अब कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वो इस वजह से क्योंकि हमने उस सिंबल को लगाया नहीं था, तो हाइट जो हमारी इसकी है इमेज की, वो बिगड़ गई थी। तो अब वो वापस से सही हो जाएगी, क्योंकि अब हमने सिंबल को वापस से इंसर्ट किया है, बॉर्डर सही से लगाया। तो हाँ, अब देखिए इमेज भी सही से शो हो रही है, और जो वो हल्का सा बॉर्डर यहाँ पे शो हो रहा था हमारे आई फ्रेम का, वो बॉर्डर भी अब गायब हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि बॉर्डर का जो वैल्यू है हमने नन कर रखी है। अब हम इसमें एक बॉर्डर को वापस इंसर्ट करेंगे, वो भी एक कलर के साथ। तो बॉर्डर को जब हम डालते हैं तो हम टाइप करते हैं सॉलिड, यानी उसे एक सॉलिड देंगे। फिर उसके बाद हम उसे एक कलर देंगे। कलर हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं अभी ब्लैक ही दे रहा हूँ इसे। और अब हम इसकी पिक्सल्स देंगे, तो पिक्सल्स में इसे दे रहा हूँ अभी 5। आप जो पिक्सल्स देना चाहें वो दे सकते हैं। हाँ, बस अगर आप ज़्यादा पिक्सल्स देंगे तो बॉर्डर ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर कम पिक्सल्स देंगे तो बॉर्डर थोड़ा कम शो होगा। ठीक है, तो मैं 5 पिक्सल्स दे रहा हूँ इसकी। कंट्रोल एस प्रेस कर दिया है मैंने, और अब इसे मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 5 पिक्सल्स में जो मैंने किया, तो यहाँ पे एक बॉर्डर शो हो रहा है क्योंकि सॉलिड कलर हमने जो रखा है वो हमने रखा है ब्लैक, इस वजह से ये बॉर्डर ब्लैक कलर में शो हो रहा है। अभी मान लीजिए कि हम इसे कर देते हैं रेड, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, देन दोबारा इसे एक बार रिलोड करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका बॉर्डर शो हो रहा है वो रेड कलर में शो हो रहा है, क्योंकि अब हमने इसका कलर सॉलिड कलर रेड कर दिया है, और इसकी जो पिक्सल्स है वो 5, इस वजह से ये जो बॉर्डर है ये इतना ज़्यादा शो हो रहा है। ठीक है, अभी आपके ऊपर है कि आप अपने बॉर्डर को कितना शो करवाना चाहते हैं, इस हिसाब से आप इसके पिक्सल्स को मैनेज कीजिएगा। और अगर आप शो नहीं करवाना चाहते तो इसकी वैल्यू नन कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे टारगेट लिंक्स की। टारगेट लिंक्स में क्या होगा कि हम एक लिंक्स बनाएंगे जो कि ओपन होंगे इस आई फ्रेम के अंदर। तो मान लीजिए कि मैं एक बार के लिए इसे हटा देता हूँ g.jpg को, और यहाँ पर हम देंगे एक नेम। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ नेम में डालता हूँ आई फ्रेम अंडरस्कोर, सॉरी, हाँ, ए। ये हमने डाला है अपने आई फ्रेम का नेम। ये बहुत अब यूज़ होगा, तो ये इसे इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारे टारगेट लिंक्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ एक हेडिंग ले रहा हूँ H1 के थ्रू, और यहाँ पे मैं यहाँ टाइप करता हूँ image1। ठीक है, और यहाँ पे H1 को हम क्लोज़ करेंगे उसकी क्लोजिंग टैग के थ्रू। ठीक है, ये तो हमने सिंपल एक टेक्स्ट इनपुट किया है, एक हेडिंग को इंसर्ट किया है अपने वेब पेज में। अब इस हेडिंग में हम एक लिंक को इंसर्ट करने वाले हैं। तो लिंक को जब भी इंसर्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ए टैग का। तो यहाँ मैं टाइप करूँगा ए, फिर href, जहाँ हम लिंक डालेंगे। तो लिंक में हम डालेंगे mg.jpg। ठीक है, और इसे यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ मैं। और अब जो हमारी क्लोजिंग टैग है लिंक की, वो लगा देते हैं, यानी ए टैग की क्लोजिंग टैग को अब हम इंसर्ट करते हैं। पर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने खाली इस इमेज को इंसर्ट किया है। अब हम एक टारगेट डालेंगे, जिसकी वजह से जैसे ही हम इस इमेज 1 पे क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है ये हमारे आई फ्रेम में शो होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, तो याद होगा आपको कि अभी हमने एक सॉरी आई फ्रेम को एक नेम दिया है
ये रहा वो नेम, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी की हेल्प से। और यहाँ पे अब हम यहाँ टाइप करेंगे टारगेट, और यहाँ पे अब उस नेम को पेस्ट कर देंगे। तो ये वो नेम आ गया। अब इसे हम पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं, नीचे एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो img.jpg है, तो मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास एक और इमेज है जिसका नाम है pic.jpg। हम pic.jpg को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी img लगा हुआ है, इसको हटा के हम यहाँ पे पिक टाइप कर देते हैं, तो ये हो गया pic.jpg। और जो टारगेट है वो हमारा वही है आई फ्रेम, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। और बस ये जो टेक्स्ट नेम है हम इसे बदल देते हैं, इसे कर देते हैं image2। अब कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ब्राउज़र में जाते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा आई फ्रेम है ये एकदम ब्लैक शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सोर्स होना चाहिए था वो सोर्स मैंने हटा रखा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे इस सोर्स को हटा दिया था जहाँ पे इमेज लगी हुई है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, इस वजह से ये ब्लैंक स्क्रीन शो करवा रहा है। और लेकिन इसके बॉर्डर्स दिख रहे हैं, क्योंकि हमने बॉर्डर को डाला है इसमें 5 पिक्सल्स की विड्थ एंड हाइट दी है। तो ये जो इमेज है इनमें लिंक्स हैं। अब जैसे ही मैं इमेज फर्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे आई फ्रेम के अंदर इमेज फर्स्ट शो हो रही है, क्योंकि जो टारगेट है हमने टारगेट आई फ्रेम का डाला है, इस वजह से ये इसी में शो हो रही है। अब जैसे ही मैं इमेज 2 पे क्लिक करूँगा तो इमेज बदल जाएगी। ओके, यहाँ पे ये नहीं बदल रही है, तो उसका कारण ये है कि शायद ये इमेज जो है इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ये सही तरीके से शो नहीं हो रही है। तो इसे हम एक बार के लिए डिलीट कर देंगे, और कोई नहीं, हम एक न्यू इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं बैकग्राउंड, हाँ। तो अभी ये जो बैकग्राउंड आया है, ये जो इमेज है, इससे मैं सेव नहीं करूँगा, इसका मैं बस कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा, यानी इसके पाथ को कॉपी कर रहा हूँ और वो मैं यहाँ इंसर्ट कर दूँगा। तो pic.jpg को हटा के मैंने इस पाथ को यहाँ पेस्ट कर दिया है, और मैं अब इसे कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ। तो अब हम अपने ब्राउज़र में आते हैं, इसे वापस से रिफ़्रेश करेंगे। अब इमेज फर्स्ट पे करने पर वो इमेज शो हो रही है। इमेज 2 पे क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये शो हो रहा है। हाँ, ये इसमें स्क्रॉल आया है वो इस वजह से, क्योंकि हाइट एंड विड्थ को सही तरीके से मैनेज नहीं किया है हम लोगों ने। तो क्योंकि जो इस आई फ्रेम की हाइट एंड विड्थ है वो इमेज फर्स्ट के हिसाब से मैनेज हो रखी है, इस वजह से जैसे ही हम इमेज फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इमेज फर्स्ट एकदम प्रॉपर्ली शो हो रही है, इस पूरे आई फ्रेम में एकदम अच्छे से फिट हो रही है। पर जैसे ही हम इमेज 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल आ जाता है, वो इस वजह से क्योंकि इसकी जो इमेज 2 की जो हाइट एंड विड्थ है वो अलग है। तो जब हम अगर ऐसे लिंक टारगेट्स के थ्रू आई फ्रेम्स को लगा रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो विड्थ एंड हाइट है वो इस हिसाब से मैनेज कीजिएगा कि जो दोनों लिंक्स हैं, अगर आप 2 लिंक्स लगा रहे हैं तो वो जो दोनों लिंक्स हैं वो प्रॉपर्ली शो हो, किसी में स्क्रॉल आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है, ऐसे ना हो। एक ऐसी विड्थ एंड हाइट को चूज़ कीजिएगा जिसमें स्क्रॉल्स ना आए, ठीक है। तो ये तो था हमारा टॉपिक आज का HTML आई फ्रेम्स के बारे में। तो आगे के टॉपिक्स को हम आगे के वीडियोस में क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर लो ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत उसे क्लियर कर लें।